सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेशन जिंदगी अब भी जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बेहद बारीकी से यह खबर आपको दिखाएंगे क्योंकि 41 जिंदगियों को बचाने की पुरजोर कोशिश हर स्तर पर की जा रही है। उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन से बहुत ही बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। मजदूरों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहुंच चुका है जिसके जरिए मजदूरों को मदद यहां पर दी जाएगी। इस वक्त की राहत भरी खबर इसे कही जा सकती है कि मजदूरों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहुंच चुका है जिसकी कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से आज आ रहा था आज पहुंचे। यस, ये फाइबर फूड कैमरा भेजे जाएंगे सर। अच्छा वाला फूड जो खा सकते हैं। अभी तक तो हल्का तरह के ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएगा उसके बारे में हम आपको ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू। विल ट्राई टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। तो देवदूत बनकर पहुंचे हुए रेस्क्यू टीम में शामिल सभी लोगों की कोशिश यही है कि एक एक जिंदगी को महफूज किया जा सके। देखिए, चुनौतियां पहाड़ जैसी है। मजदूर जो कि अपनी जिंदगी के बीच यहां पर उम्मीद तलाश रहे हैं, वो तलाश यहां पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए जरूर पहुंचता नजर आ रहा है और पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द 41 मजदूरों की जिंदगी को महफूज किया जा सके, क्योंकि उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का यह 9वां दिन है और सबसे बड़े ऑपरेशन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर बनी हुई है। जानते हैं कि एक एक जिंदगी को महफूज करना इस वक्त प्राथमिकता है। हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सभी की नजरें टिकी हुई हैं, कोशिश जारी है, दुआओं का दौर जारी है, क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहली खुशखबरी अगर कहें 9 दिनों में ये आई है कि जो फूड पाइप डाला जा रहा था, तो 6 इंच का पाइप है वो आर पार हो गया है। यानी कि 41 फंसे हुए मजदूरों को अब उबले चने, भुने हुए चने, मुरमुरे, ड्राई फ्रूट्स के अलावा रसद का खाना भी मिलेगा। यानी कि रोटी, दाल, चावल, जिसके बिना 9 दिन से वो लोग वहां पर रह रहे थे, वो इस पाइप के जरिए भेजा जाएगा और इस पाइप का इस्तेमाल आगे के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जिससे खाना जा रहा था वो एक 4 इंच की पाइप थी और अभी जिस तरीके के रोबोट्स आए हैं, माइक्रो ड्रोन्स आए हैं, उनसे भी मदद मिलेगी। ये पाइप उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि क्या स्थिति फिलहाल मजदूरों की वहां पर बनी हुई है उनसे बात हो पाए। इस तरीके के लिए एंडोस्कोपी के कैमरास मंगाए गए हैं। तो ये एक पहली खुशखबरी अगर कहा जाए तो कम से कम 9 दिन के बाद अब जो मजदूर हैं उनको खाना मिलेगा, प्रॉपर खाना मिलेगा, जिसके लिए वो काफी टाइम से कह भी रहे थे। और इसी पाइप का इस्तेमाल अब आगे भी इवैक्यूएशन प्लान में, रेस्क्यू प्लान में होगा। जी सबीना। प्रियंका, क्योंकि आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, मौके पर मौजूद हैं, देख रही हैं कि किस तरह की चुनौतियां हैं और एक राहत भरी खबर इसे जरूर कही जा सकती है। एक दिन जब बिना खाने पीने के रहना मुश्किल हो जाता है, 9 दिन सोचिए, और ऐसे में ये कम से कम दिल को थोड़ी सुकून देने वाली खबर जरूर कही जा सकती है। प्रियंका, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, क्योंकि पूरा देश दुआ कर रहा है कि एक एक जिंदगी को महफूज ये देवदूत यहां पर कर सके। लेकिन प्रियंका, इसके अलावा जल्द आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की सबसे बड़ी चुनौतियां आपको मौके से नजर आ रही है, क्योंकि आप अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं, उन देवदूतों से बातचीत कर रही है जो जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। देखिए सबीना, सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो टेरेन को लेकर ही है। ये हिमालयन जो पहाड़ हैं वो हैं, नए पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं। ऐसे में एक्सपर्ट के लिए समझना मुश्किल हो पा रहा है कि हैवी मशीन्स का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान ना पहुंचा दे। जिस तरीके से पहले ऑर्गन मशीन्स चल रही थी उन पर भी मलबा गिरा था, तो वो तमाम चुनौतियां हैं जिनको पार करके अब आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन ये पहला स्टेप मान रहे हैं जो एक ये फूड पाइप चला है 6 इंच का। अब उम्मीद की जा रही है कि आज शाम से जो ड्रिलिंग का काम तकरीबन 2-2.5 दिनों से रुका हुआ है, वो भी शाम को शुरू हो जाएगा और मजदूरों के थोड़ा नजदीक और पहुंच पाएंगे। 60 मीटर की पूरी दूरी है, जिसमें से 22 लौटेंगे। प्रियंका, आप नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त की सबसे अहम खबर जिस पर पूरी जानकारी हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल दे रही हैं। और उत्तरकाशी टनल हादसे पर उत्तरकाशी के डीएम और एनएचआईडीसीएल के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर तरह के विकल्पों पर काम किया जा रहा है और हम सभी ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और टनल के अंदर 6 इंच की पाइप डालने को कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन एक पत्थर को भेद नहीं पा रहे हैं। सुरंग में 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल ड्रिल डाली जा रही है। पिछले 9 दिनों से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन लगातार पहाड़ों पर चलाया जा रहा है। सिलक्यारी का ये इलाका है जो कि काफी ज्यादा पहाड़ यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से प्रियंका ने भी बताया कि जो भारी मशीन है उनके इस्तेमाल से यहाँ पर बचा जा रहा है। 3-4 तरह के हम ऑप्शन कर रहे हैं।
हम कोई भी ऑप्शन अभी नहीं छोड़ रहे हैं और सबके लिए जितने भी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें एयरलिफ्ट की जा सकती है, रोड से मंगाई जा सकती है, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिकल, सारे लोग हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ से नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी आके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार वो हमारे साथ से बात कर रहे हैं, हमारे हर प्रोग्रेस को अपने नज़रों से उसको देख रहे हैं और हमको सर्टिफाई करते जा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 3-4 तरह के हम ऑप्शन कर रहे हैं, हम कोई भी ऑप्शन अभी नहीं छोड़ रहे हैं और सबके लिए जितने भी मशीनें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें एयरलिफ्ट की जा सकती है, रोड से मंगाई जा सकती है, टेक्नीशियंस हो सकते हैं, जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिकल, सारे लोग हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ से नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी आके हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और लगातार वो हमारे साथ से बात कर रहे हैं, हमारे हर प्रोग्रेस को अपने नज़रों से उसको देख रहे हैं और हमको सर्टिफाई करते जा रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रोबोट्स का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। जो छोटी हल्की मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फिर से किसी तरीके की अनहोनी यहाँ पर ना हो और भारी मशीन्स के इस्तेमाल से बचने की पूरी कोशिश है। हालांकि रेस्क्यू टीम्स लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और जैसे जैसे एक एक कदम मजदूरों के पास पहुंचा जा रहा है वैसे वैसे राहत भी यहां पर मिल रही है। उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक एक अपडेट आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो 41 जिंदगियां इसी उम्मीद में है कि किसी भी तरह से ऑपरेशन जिंदगी के जरिए उन तक सांसें पहुंच सके। और हमारी यहाँ सहयोगी प्रियंका भी बता रही थी कि किस तरह से जो अब खाने पीने का सामान है वो भी उन तक अब पहुंच रहा है क्योंकि एक एक अन्न का दाना उन्हें यहाँ पर जिंदगी दे रहा है, जो सांसें हैं उनकी बढ़ा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जानकारी यहां पर यह भी मिल रही है कि ऑपरेशन जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला दक्ष रोबोट आखिर खास क्यों है, इसे जान लीजिए। दरअसल डीआरडीओ ने देश का पहला एंटी टेरर रोबोट इसे बनाया है जिसे दक्ष दिया गया है। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि ऑपरेशन जिंदगी जब शुरू की गई थी बहुत सारी चुनौतियां थी, अब भी चुनौतियां हैं, लेकिन कोशिश प्रशासन, बड़े बड़े अधिकारी, वहां मौजूद देवदूतों के जरिए, रेस्क्यू टीम के ऑपरेशन के जरिए यही की जा रही है कि एक एक जिंदगी को महफूज किया जा सके। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जिंदगी बचाने के लिए 5 एजेंसियों ने संभाला मोर्चा। 41 मजदूरों के लिए ऑपरेशन जिंदगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए एक से बढ़कर एक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। ऑपरेशन में जुटी कुछ मशीनें टनल में फंसे मजदूरों से कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस दूरी को तय करने में काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम कई और विकल्पों में जुट गई। What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. A team of us here, and we're going to find the solution and we're going to get them out. A lot of work has been done, and it's really important that not only are the men rescued, but also the men that are rescuing are safe. The whole world is helping, and the team here are fantastic. The plans are looking fantastic. What's going on, and it's very systematic. ऑपरेशन जिंदगी में वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान। 12 नवंबर से जिंदगी की आस में सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिशों के बीच उम्मीद की नई किरण जग गई, क्योंकि अब उन मजदूरों को बचाने के लिए पहाड़ी पर वर्टिकल होल बनाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके लिए सुरंग के ऊपर ऊंची पहाड़ी पर एक जगह की पहचान कर ली गई है और उसी जगह से पहाड़ी के जरिए एक होल बनाकर अंदर फंसे मजदूरों तक रास्ता तय किया जाएगा। जहां पर आप देख रहे हैं ये लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं, इनको फाइनलाइज किया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। ये जो 2 लाल झंडों के बीच की जगह है एक वाटर बॉडी है। ऐसे में ये समतल जगह इस पूरे पहाड़ में एक्सपर्ट टीम्स को मिली है जिस पर भारी मशीन को रखा जा सकता है, ड्रिलिंग की जा सकती है। साथ ही आप देखेंगे पत्थर पे मार्क भी बने हुए नजर आ रहे हैं, ये एरोज बने हुए हैं। ये जो टीम मुआयना करने यहाँ पर आई थी जिसमें पीएमओ के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे, पीएमओ के डिप्यूटी सेक्रेटरी मंगेश खिल्डियाल और उनके साथ तमाम एक्सपर्ट पहुंचे थे। उन्होंने इस जगह को वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए फाइनल किया है। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान के मुताबिक सुरंग के ऊपर से ड्रिल की जाएगी और करीब 88 मीटर तक ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने का प्लान है।
वर्टिकल सुरंग बनाने के लिए गुजरात और ओडिशा से मशीनें मंगवाई गई हैं और इसके लिए ONGC के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। एक मशीन जो वो 40 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है साइट के लोकेशन पे। 2 मशीनें ऑन द वे हैं। वो एक जो हीराकुड से आएगी, वो अभी शाम तक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। एक बलसाड़ से आ रही है गुजरात से, वो 11 बजे जो वो वहां से स्टार्ट हो गई है, पूरी लोडिंग हो गई है, तो वो बाहर हो रहा है। हालांकि पहाड़ी पर सुरंग के जिस हिस्से से खुदाई होनी है वहां तक मशीनों को पहुंचाने के लिए एक रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये सड़क कट की जाएगी, ये पूरा रास्ता बनाया जाएगा और उसके बाद ये जो रास्ता है ऊपर तक उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां से ड्रिलिंग की उम्मीद की जा रही है, जहां से ड्रिलिंग होगी, जहां से टनल बनेंगे। क्योंकि 3 रास्ते जो हैं 5 प्लान्स के, वो पहाड़ों से ही होकर जाते हैं। ऐसे में कोई भी काम पहाड़ों में करने के लिए, मशीन्स को लाने के लिए सड़कों का होना बहुत ज़रूरी होता है और वही सड़क बनाने की कोशिश पिछले 1.5 दिन से अगर हम बात करें तो यहाँ पर BRO की तरफ से हो रही है। 12 नवंबर दिवाली का दिन था जब सुरंग का निर्माण कार्य जोरों पर था। उसी वक्त सुरंग के अंदर काम कर रहे 41 मजदूरों को इस बात का इल्म नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। उसी वक्त अचानक से भूस्खलन हुआ और सुरंग के करीब 200 मीटर अंदर उनकी जिंदगी मुश्किल में फंस गई। आनन फानन में ऑपरेशन जिंदगी शुरू की गई। अंदर फंसे मजदूरों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें हर कीमत पर बचा लिया जाएगा। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए कई एजेंसियां काम में जुटी हैं, जिनमें तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड THDCL के नाम शामिल हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। PM ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। अब तक टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री 3 बार जानकारी ले चुके हैं, यानी PMO की तरफ से लगातार हालात पर निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन जिंदगी में रोबोट की मदद। ऑपरेशन जिंदगी के लिए DRDO की मदद दी जा रही है। सुरंग में 41 मजदूर पिछले 9 दिन से फंसे हैं, जिन्हें सकुशल निकालने के लिए तस्वीरों में दिखाई दे रहे इसी तरह के कई उपकरण DRDO से मंगवाए गए हैं, ताकि इनकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। DRDO से रिमोट की मदद से चलने वाले व्हीकल समेत माइक्रो ड्रोन मंगवाया गया है, जिसे पाइप के जरिए सुरंग में भेजकर मजदूरों को देखा जा सके। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को भले ही अभी तक निकाल पाने में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राहत की बात यह है कि उन लोगों को ऑक्सीजन, खाने पीने की चीजें लगातार भेजी जा रही हैं। उन मजदूरों को एक पाइप के जरिए खाने की चीजें और पानी पहुंचाया जा रहा है। घबराहट और रोशनी ना होने की वजह से मजदूरों की तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए राहत बचाव की टीम दवाइयां भी मजदूरों तक पहुंचा रही है। सामने आए एक वीडियो में मजदूरों तक चना, ड्राई फ्रूट्स और मुरमुरे पहुंचाए जा रहे हैं। साथ ही अलग से एक मोटा पाइप ड्रिल करके लगाया जा रहा है, ताकि मजदूरों का रेस्क्यू होने तक उनके पास खाना पहुंचाया जा सके। तो चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स, और फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद लोगों ने सजेस्ट किया, तो क्योंकि सनलाइट तो नहीं मिलेगी, ये बात सही है, तो विटामिन B, विटामिन C, उस टाइप की चीज जो डॉक्टर्स ने एडवाइस की। यही नहीं, टनल के अंदर फंसे मजदूरों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि उन्हें जरूर बचा लिया जाएगा। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों से वहां मौजूद यूपी के अधिकारियों ने बात की और उन्हें हिम्मत बंधाई। साथ ही कहा कि जल्द ही इनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश आपदा सचिव अरुण मिश्रा ने इन मजदूरों से कहा कि हिम्मत बनाए रखें, पूरा देश आप लोगों के साथ है। हिम्मत बनाए रहो, लेकिन हिम्मत ही एक दवाई है और कुछ नहीं है। हाँ, पूरे देश का दुआ है, सब लोग, पूरा देश आप लोगों के लिए दुआ कर रहा है। टनल के अंदर से कुछ मजदूरों ने पूछा कि उन्हें कब तक निकाला जाएगा। अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने जब अंदर फंसे मजदूरों को बताया कि उनके परिवार के लोग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने परिवार के बारे में पूछा।